दोस्तों, कहानी मुंबई के एक लड़के प्रवीण के बारे में है। प्रवीण मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता है। प्रवीण के परिवार में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और प्रवीण की सिस्टर। प्रवीण के पिता मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और प्रवीण 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। प्रवीण को पढ़ाई में काफ़ी मन लगता है, इसलिए प्रवीण के पेरेंट्स जो थे वो प्रवीण से काफ़ी खुश रहते थे, क्योंकि प्रवीण अपनी स्टडी में काफ़ी अच्छा कर रहा था। प्रवीण के 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और प्रवीण चाहता था कि 12th के एग्ज़ाम के बाद वो गांव घूमने जाए। इसलिए वो पेरेंट्स को कहता है कि पापा, अगर मेरे 12th के एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते हैं तो हम लोग सारे गांव चलेंगे घूमने के लिए। प्रवीण का गांव राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित था। प्रवीण का पूरा परिवार साल में एक बार गांव जाया करता था। प्रवीण को अपने गांव में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि गांव में प्रवीण के बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ खेलना, खेत खलिहान घूमना और नदी तालाबों में जाना प्रवीण को बहुत पसंद था। इसलिए प्रवीण फैसला करता है कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम फिनिश होगा मैं गांव घूमने के लिए जाऊंगा। एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है। प्रवीण के सारे पेपर बहुत अच्छे जाते हैं। प्रवीण अपने एग्ज़ाम से बहुत खुश था। यह सुनकर प्रवीण के पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि गांव चला जाए। फिर प्रवीण अपने परिवार के साथ गांव के लिए निकल जाता है। प्रवीण का गांव जहां पे शुरू होता था वहां पर एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। प्रवीण बचपन में कितनी बार उस बरगद के पेड़ के लतों को पकड़कर वो झूलता था। प्रवीण को उस बरगद के पेड़ में खेलना भी बहुत पसंद था। पूरा परिवार गांव पहुंचता है और उनका जो घर था वो गांव के स्टार्टिंग में ही था, जिसके वजह से बरगद पेड़ और उनके घर की दूरी काफी कम थी। प्रवीण के गांव में प्रवीण के चाचा चाची, दादा दादी और कजन भाई और एक कजन बहन थी। प्रवीण अपने कजिन्स के साथ भी काफी एंजॉय किया करता था। प्रवीण के कजिन का नाम आनंद था। प्रवीण और आनंद काफी गहरे दोस्त थे। जब भी प्रवीण गांव जाता सबसे ज्यादा समय आनंद के साथ ही बिताता। दोनों खूब मस्ती करते और दोनों हमेशा साथ रहते थे। प्रवीण अपने पेरेंट्स को कहता है कि आज गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं छत पर सोऊंगा। प्रवीण के फादर प्रवीण को कहते हैं कि तुम अकेले छत पर कैसे सोओगे। प्रवीण कहता है कि मैं छत पर अकेला नहीं सोऊंगा, मैं आनंद के साथ सोऊंगा। प्रवीण के पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है, सो जाना। उसके बाद रात के डिनर के बाद प्रवीण और आनंद बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं। गर्मी का मौसम था, दोनों छत पर बिस्तर लगाते हैं और लेट जाते हैं। लेटकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते आनंद को नींद आ जाती है। आनंद को सोते देख प्रवीण अपना मोबाइल निकालकर मोबाइल में टाइम पास करने लगता है। करीबन रात के 10 बज जाते हैं। अब प्रवीण को भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। प्रवीण भी सोता है। रात के करीबन 1 बजे प्रवीण को बरगद पेड़ से पत्तों की काफी आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे प्रवीण की नींद टूट जाती है। आनंद की नींद नहीं टूटती, क्योंकि आनंद को इन सब चीजों की आदत थी। वो जानता था कि रात में पत्तों की आवाज आती है। प्रवीण उठकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। फिर अचानक प्रवीण उस बरगद के पेड़ की तरफ देखता है। प्रवीण को वहां पर 2 चमकीले चीज नजर आते हैं। प्रवीण सोचता है कि इतनी रात में बरगद के पेड़ में क्या है जो चमक रहा है। प्रवीण खड़ा होकर अपने छत के कॉर्नर पे जाता है
जहां से बरगद का पेड़ और साफ साफ नजर आ रहा था। परवीन देखता है कि बरगद के पेड़ के डाल पर कोई बैठा हुआ है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। पहले तो परवीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो और अच्छे से देखने की कोशिश करता है। लेकिन अब परवीन कंफर्म हो चुका था कि कोई बरगद के पेड़ के डाल पर बैठा है। वो तेजी से आनंद की ओर आता है, आनंद को उठाने की कोशिश करता है कि आनंद देखो ना, बरगद के पेड़ पे कोई बैठा हुआ है। लेकिन आनंद नहीं उठता है। आनंद काफी गहरी नींद में था। फिर भी आनंद कहता है कि वहां पर कोई नहीं है, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन क्योंकि परवीन ने उसे देख लिया था, परवीन को नींद नहीं आ रही थी। परवीन सोचता है कि मैं आंख बंद करके सो जाता हूं, मुझे डर लगना बंद हो जाएगा। परवीन ऐसा ही करता है। परवीन आंख बंद करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद परवीन को पायल की झनकार सुनाई देती है। फिर परवीन आनंद की तरफ घूमता है और कहता है, देखना पायल की आवाज आ रही है। आनंद कहता है कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुझे पता नहीं कैसे चुड़ैल दिख रहे हैं, कभी आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही है। और आनंद सो जाता है। परवीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि परवीन को पायल की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद परवीन देखता है कि छत की दीवार पर कोई चल रहा है। जैसे ही परवीन इस दृश्य को देखता है, परवीन बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह होती है, आनंद की नींद टूटती है। वो देखता है परवीन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वो दौड़कर परवीन के पेरेंट्स के पास जाता है और उनको बताता है। परवीन के पेरेंट्स दौड़कर आते हैं छत पर और परवीन को नीचे ले जाकर बेड पे सुला देते हैं। और फिर डॉक्टर को कॉल किया जाता है। डॉक्टर आते हैं, परवीन को चेक करते हैं और बताते हैं कि इनको किसी चीज का सदमा पहुंचा है। तभी आनंद बोल पड़ता है कि रात में परवीन चुड़ैल और पायल की झनकार के बारे में मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन मैं बहुत नींद में था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन नहीं पाया सही से। प्रवीण के अंकल को लगता है कि शायद किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। रात में ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से प्रवीण को यह सदमा लगा है। फिर प्रवीण के अंकल एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। तांत्रिक प्रवीण को देखता है। तांत्रिक को सारी बातें समझ में आ जाती है। तांत्रिक बताता है कि आपके गांव के शुरुआत में जो बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पे एक चुड़ैल का वास है, जिसे रात में प्रवीण ने देख लिया है, जिसकी वजह से प्रवीण को ये गहरा सदमा पहुंचा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रवीण सही सलामत हो जाए, तो आपको मैं एक ताबीज देता हूं, ये प्रवीण के हाथ में बांध दीजिए। प्रवीण कुछ समय के बाद सही हो जाएगा, लेकिन उस बरगद के पेड़ के चुड़ैल को आपको भगाना होगा, वरना यह समस्या फिर आ सकती है। फिर प्रवीण के पेरेंट्स और प्रवीण के चचा उस तांत्रिक को लेकर बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक वहां पर अपनी तंत्र विद्या से उस बरगद के पेड़ के चुड़ैल को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गांव के और लोगों ने भी चुड़ैल को देखा था, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके बाद प्रवीण बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और मुंबई चला जाता है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।